हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का टॉपिक जो थंबनेल है आपने देख ही लिया है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अपन लोग फिजिक्स का लेक्चर खत्म करने के बाद यानी फिजिक्स को पूरा अच्छे से रिवाइज करने के बाद न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेगा कोई भी और न्यूमेरिकल्स को देखते हुए चलेंगे। आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं आज, और आज न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करना होता है हमको, और कैसे इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे अपन लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सर न्यूमेरिकल्स के लिए हमको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से जिससे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसके अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले आपको डेफिनेटली याद करने हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं अब मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लिए हैं मैंने, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चला जाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बूस्ट अप करके चला जाऊंगा। न्यूमेरिकल्स आप कर पाओगे आसानी से। ठीक है, आज की वीडियो देखने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को आराम से करोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे तो, कोशिश करोगे तो। फॉर्मूला देखो क्या इस्तेमाल होगा, जैसे कि इसमें फॉर्मूला यूज होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये तो होता है दर्पणों के लिए। किसके लिए? दर्पण यानी मिरर के लिए। मिरर के लिए यूज होगा। अगर लेंस होता है तो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ये किसके लिए यूज होगा? लेंस के लिए। उसके बाद क्या आता है सर हमारा? उसके बाद आता है हमारा मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। तो एक तो होता है v/u, एक होता है माइनस के b/u। माइनस के b/u किसके लिए होगा? दर्पण के लिए। और ये किसके लिए हो जाएगा? लेंस के लिए। ठीक है, ये दो चार फॉर्मूले। एक होता है f बराबर r/2, f बराबर r/2, और इनके साइन कन्वेंशन। मैंने सभी चीजें आपको फिजिक्स की जो शुरुआती मैंने स्टार्टिंग की थी, 4 लेक्चर लिए हैं, ज्यादा नहीं है, उसमें पूरी फिजिक्स को मैंने आपको रिवाइज कराया है। तो प्लीज अगर जिस किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्लीज जाकर के देख लो। ओके, क्योंकि उनको नहीं देखोगे आप तो ये आपको समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल्स को हिला भी नहीं पाओगे, निश्चित है ये। ठीक है, तो जाइए और जल्दी से जाइएगा, पहले इनको देख जाइएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले करना क्या है सर? सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को अच्छे से 1-2 बार रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेमी की फोकस दूरी पर रखी गई है। 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है, और आकार ज्ञात करना है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ठीक है, 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु है, यानी कि वस्तु की लंबाई कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई दी हुई है कितनी? 5 सेंटीमीटर, जिसको ना तो प्लस में लेते हैं ना माइनस में लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या है। अब हमको पता होना चाहिए, पहले सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़ के, अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़ के उसमें डिसाइड करेंगे, मतलब उसमें से उन चीजों को निकाल लेंगे जो दी हुई है, और उनके जैसे कि अब इसमें क्या दिया हुआ? 30 सेमी वक्रता त्रिज्या दी हुई है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? r। तो r को यहां लिख लिया, यानी जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लो। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है। क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है। तो u बराबर दिया हुआ है कितनी? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आप लोग ये सोच रहे हो सर कि हमें u की वैल्यू को नेगेटिव ले पॉजिटिव ले। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और सोचने वाला भी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके से सॉल्व होगा। एक तो होगा अवतल के लिए, क्योंकि दर्पण अवतल भी हो सकता है, और एक होगा उत्तल के लिए। उत्तल दर्पण के लिए भी सॉल्व होगा, अवतल दर्पण के लिए भी सॉल्व होगा। अब हमको सभी चीजें दी हुई हैं, हमने जितनी भी चीजें दी हुई थी उनको लिख लिया है। पूछा क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है, इसका मतलब इसमें बी को पूछ लिया गया है। ठीक है, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, ये सब चीज बतानी है। अब देखो, बी पूछा है, यू दिया है, और हमको आर दिया है। अब इनको दिया है और उनसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बी को तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसके लिए पहले f निकालो। तो f का फॉर्मूला होता है सर r/2। तो f बराबर हो जाएगी
आर की वैल्यू 30 है, अपॉन 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब करना क्या है, हमको v चाहिए, तो v को करेंगे सॉल्व। तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छे से समझते हुए चलेंगे, दिक्कत नहीं लेनी है किसी को भी। ठीक है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। 1/f उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं। उत्तल दर्पण आप खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा। अवतल दर्पण के लिए सभी चीजें ऑल नेगेटिव्स क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव, यानी कि v भी नेगेटिव ही आएगा, f भी नेगेटिव होती है, u भी नेगेटिव होती है। तो 1/f कितना दिया हुआ, 15, तो ये हो जाएगा -15 v। वेयर इज v, तो v यहाँ पर है, इसको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसको यही छोड़ देंगे। और u दिया हुआ है -20 दिया हुआ है, तो इसको माइनस में लेंगे क्योंकि ये क्या है, अवतल दर्पण की बात है। इसको इधर रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/v ये प्लस में हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा बराबर में 1/v हो जाएगा। 1/v सॉल्व करते इतना एलसीएम आएगा, 20 और 15 का एलसीएम होता है 60 ही होता है। ठीक है, 20 दिया 60 और 15 दूनी 15 चौको 60, बचेगा कितना इसमें से, माइनस के 1/60। सॉल्व करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, -60। तो वस्तु की स्थिति जो होगी वो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। कितना आसान न्यूमेरिकल है, बस फ्रैक्शन सॉल्व किया है। करना कैसे है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना और उसमें से जो दिया हुआ है उसको निकाल लो और उसके बाद अपने फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करो, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब दिया हुआ है वो तो समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं आ रहे तो फिर करोगे कैसे। तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट जाता है वो सबसे पहला तो ये है सर कि आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन फॉर्मूलों को याद कर लो, इनको क्या कर लो, लर्न कर लो, क्योंकि इनको लर्न नहीं करोगे तो एक भी न्यूमेरिकल आपसे हिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लो। अब प्रकृति कैसी होगी सर, अवतल दर्पण है तो प्रकृति कैसी होती है इसकी, कैसी होती है, वास्तविक ही बनते हैं इसके अंदर, उल्टा बनता है। ठीक है, इस तरीके की प्रकृति बन करके आएगी। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, अब पहले अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़िए। क्या दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या सर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है r, कितनी, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेमी की दूरी पर रखी है। वस्तु रखी है कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की, माइनस के लेंगे, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब इसका b को बताना है। ठीक है, इसका किरण आरेख भी खींचना, किरण आरेख जो इसका फिगर भी बताना अपने को कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले, और तो कुछ नहीं दिया इसके अंदर, नहीं दिया है, r दिया हुआ है तो r की सहायता से हम f निकाल लेंगे, क्योंकि f बराबर होता है r/2। तो f बराबर r की जगह पर 40 रखता हूं, अपॉन 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, f बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, u बराबर अपने को -15 दिया है, v निकालना है, तो फॉर्मूला अपने को याद है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f। अब सर अवतल दर्पण है तो किसमें लेंगे, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी, -20 और 1/v तो सर निकालना है तो यही छोड़ दो इसको। और u कितना है सर, -15, तो -15 लिख देंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दे, हम इसको फिर भिन्न को सॉल्व करना, कुछ नहीं करना। तो ये प्लस में जाएगा तो आगे लिख लेंगे, और ये माइनस में तो इसको बीच में इस तरीके से लिख लेंगे। सॉल्व कर दे इसको, सेम क्वेश्चन सा लगा, बिल्कुल सेम इसी के जैसा आंसर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि वही 15 वही 20 ऐसा ही कुछ बनता हुआ आ रहा है। चलिए, अब 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा सर, 60 आ जाएगा। 15 चौक 60 और 20 या 60, 20 या 60, 15 चौक 60 होता है। तो 1/v बराबर आ जाएगा, कितना आएगा, 1/60 आएगा। इसका मतलब b बराबर प्लस के 60 आया है सर। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कहां जाके बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाके बन रहा है। तो इसका आरेख देखे कि आरेख कैसे छपेगा, इसका आरेख को देख लेते हैं। अब देखो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो b की वैल्यू है प्लस में आई है,
अब बी की वैल्यू अगर प्लस में आई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिएगा जरा, ये है अवतल दर्पण, क्या है ये, अवतल दर्पण है ये, ठीक है। अब यहां पर कोई भी वस्तु रखी होगी, कहां पर रखी होगी, यहां पर रखी होगी, कहां पर रखी होगी, यहां पर, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, कहां पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हमने कैसे सोचा सर वस्तु यहीं पर रखी है, इसके पीछे क्यों नहीं रखा आपने, इसलिए नहीं रखा क्योंकि देखो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 की है, वक्रता त्रिज्या कहां पर सेंटर पर बनती है, वक्रता त्रिज्या केंद्र है, तो वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक होगी 40। जब वस्तु इससे कम की रखी हुई है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या के उधर की ओर रखा हुआ है, जो हमारा वस्तु है वो उससे पीछे की ओर रखा हुआ है। अब प्रतिबिंब जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, वो भी प्लस में, तो प्लस में बनेगा तो कहां पर जाके बनेगा, इस जगह पर जाके बनेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका कुछ इस तरीके से फिगर रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका फिगर रेडी हो जाएगा। ये है अपना प्रतिबिंब, क्या है, ये अपना इमेज है, यहां पर बन गया अपना इमेज, कितने डिस्टेंस पर बन गया सर, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन गया है। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वस्तु से 4 गुना बड़ा बना है, 15 चौके 60, कितना गुना बड़ा बना है, 4 गुना बड़ा बना है। आई बात समझ में, नहीं आई बताइए, ठीक है। चलिए ऐसे न्यूमेरिकल को आराम से आप सॉल्व कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। आई बात समझ में। चलो थर्ड गोल फॉर्मूले क्वेश्चन की तरफ आइए। उत्तल लेंस, एक अब लेंस की बात हो रही है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर हो गया सर 20 सेंटीमीटर। ऐसे लिखते हो, सबसे पहले फॉर्मूला क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाइए, जो दिया है उसको एक कोने में लिख लीजिए। इस लेंस की कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, इसका मतलब यू की वैल्यू, ठीक है। दूरी पर वस्तु को रखा जाए जिससे उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, कितना बड़ा, 2 गुना बड़ा। जब कभी भी 2 गुने बड़े की बात करें, कितना बड़ा बात कर रहा है, 2 गुना, तो एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 गुना। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि एक जो वस्तु दी हुई है उससे कितना बड़ा आकार बना के दे रहा है उसको, तो कितना बड़ा आकार बना के दे रहा है, 2 गुना, तो एम की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 2 गुनी लिख देंगे। जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक हो भी होना भी चाहिए, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब इसको सर सॉल्व करो, क्योंकि हमको यही चीजें दी हुई है, इससे ज्यादा नहीं दी हुई। एफ दिया था, एम दिया था, यू दिया था, ठीक है, यू पूछ रहा है। तो देखो एम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एम बराबर होता है बी अपॉन में यू, यही होता है। तो एम की जगह पर मैं सर 2 लिख सकता हूं, बी अपॉन में यू, इसको क्रॉस कर दो तो बी बराबर निकल के आ जाएगा 2u, क्या निकल के आएगा, 2u। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2u आ गई, और u की वैल्यू हमको इसमें निकालनी है। लेंस का फॉर्मूला सर क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है, ठीक है। f की वैल्यू सर 20, b की जगह पर क्या है आपका 2u है, 2u लिख लेंगे, माइनस 1/u की जगह पर क्या आएगा, माइनस का u, क्योंकि माइनस में ये तो u तो वस्तु की दूरी तो माइनस में ही होती है, 1/20, ये क्या हो जाएगा 1/2u प्लस के 1/u, ठीक है। अब इसको 1/20, ये क्या हो जाएगा आपका u प्लस 2u अपॉन 2u स्क्वायर, 1/20 2 नहीं सॉरी 3 हो जाएगा, 3u अपॉन में 2u स्क्वायर, एक u से एक u कैंसल, 2 से 10 बार कैंसल, तो क्या आएगा 1/10 इज इक्वल्स टू 3/u। तो इसको करते तो u बराबर कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। u बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, 2 गुना बड़ा बनेगा। कितनी दूरी पर होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है तो टॉपिक चेंज हो गया है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जो
लेंस से रिलेटेड या दर्पण से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनमें फॉर्मूला यूज होगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, इससे ज्यादा अलग कुछ यूज नहीं होगा। अगर गुने की बात करता है कि सर 2 गुना है 4 गुना है, देखिए मैं उसी बात पर आता हूं दोबारा से, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है, 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है, तो उसमें करना क्या है, वो m की वैल्यू है, डायरेक्ट लिख दो उसको, ठीक है, और उसको m से इस तरीके से रिलेट करके सॉल्व कर लो, एक झटके में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसको समझने का और अच्छी तरीके से डिफाइन करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बात करता हूं मैं। यदि वायु के सापेक्ष, सर वायु के सापेक्ष क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो वायु के सापेक्ष कांच को g से रिप्रेजेंट कर ले, कितना दिया हुआ है 1.5। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स पूछा है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, जिसके सापेक्ष होता है वो आगे की तरफ लिख लेते हैं उसको, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको उल्टा कर देना है। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक तरीके से रिवाइज कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आता है, लेकिन ये पूछा गया था कॉन्सेप्टिव टाइप में भी पूछा गया, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, पॉइंट को हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, ठीक है, 2/3। अगर चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, 0.3 दूनी 6, 3 छेंगे 18, 2 बचेंगे 3 छेंगे 18, लगभग 0.66 आएगा या फिर 2/3 आएगा। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, यानी रिवर्स पूछा है क्वेश्चन में, ऐसे ही पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, ऐसा करके ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो लेंस इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। प्लस के 5 डायोप्टर लिखी हुई है इस जगह पर, प्लस नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। अगर प्लस है तो उत्तल लेंस है, ठीक है, माइनस है तो क्या है, अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है। अब 5 डायोप्टर दी हुई है, P बराबर होता है 1/f, P की जगह पर कितना है 5 है, 1/f, ये किस में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में होता तो 100 ऊपर की तरफ लिखता हूं, f को इधर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/5। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 होता है, 0.2 कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 0.2 लगभग, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0.2 आएगा, 0.2 मीटर में आएगा। ये सेंटीमीटर में होता तो मैं P बराबर 100/f लिखता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते, इस जगह पर एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया, मैं साथ के साथ क्लियर कर दूं। कभी कभी ऐसा होता है 2-3 लेंसों के बारे में एक साथ पूछ लेता है, संयुक्त फोकस दूरी या संयुक्त लेंस की क्षमता। तो अगर संयुक्त लेंस की क्षमता की मैं बात करूं, संयुक्त लेंस की क्षमता, ठीक है, यानी कि हमारे पास 2-3 लेंस एक साथ लगा दिए गए हैं। जैसे मैं बात करूं, एक देखो, ये एक लेंस है, ये एक लेंस बना दिया, ये एक लेंस बना दिया, जिसकी ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है। इनकी क्षमता P1 P2 P3 है, तो संयुक्त टोटल नेट कितनी होगी इसकी क्षमता, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। फोकस दूरी की बात करो, फोकस दूरी कितनी होगी, 1/f नेट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। इस तरीके से संयुक्त फोकस दूरी को भी पूछ लेता है, संयुक्त लेंस की क्षमता को पूछ लेता है। यानी कि अगर संयुक्त लेंस की क्षमता पूछता है तो 2-3 आपको डायोप्टर दिए होंगे, जिनको आपको जोड़ करके लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यही 5-6 कुछ न्यूमेरिकल मैंने लिए थे, यही इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यही थे। अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स
अगली वीडियो के अंदर हम अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज आप उन रिवाइज वाले जो लेक्चर्स थे उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है।